निशाना साधने के लिए उनसे बात कर लेते हैं। लोकेश जी, जिस तरह की शासन व्यवस्था को लेकर के आप सवाल उठा रहे हैं, क्या वाकई प्रदेश में इसी तरह की स्थिति है कि कानून और व्यवस्था नाम की चीज खत्म हो गई है? हेमंत जी, हाँ। इस प्रदेश में कानून का राज पूरे तरीके से खत्म हो चुका है। आज गृह मंत्री ने बड़ा ही बेहुदा और शर्मनाक गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, और जिस तरीके के बयान ये देते आए हैं उससे लगता है पुलिस को ये उत्साहित करते हैं और पुलिस की पीठ थपथपाते हैं। आपको याद होगा कि सरकार बनने के बाद सदन में पहला वक्तव्य दिया गृह मंत्री ने, ये कहा कि राम राज में भी अपहरण हुआ था। यानी उन्होंने उसी वक्त ये संदेश दे दिया कि हम सक्षम नहीं हैं, हम राम राज्य की जो कल्पना लोगों में हमने जो जताई थी उसको पूरा नहीं करेंगे। जिस स्वराज का वादा करके हम इस प्रदेश में आए थे उसे पूरा नहीं करेंगे। आज पुलिस की जिम्मेदारी है हर तरीके से, और पुलिस के सामने ये तमाम घटनाएं लगातार हो रही हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले करौली में क्या हुआ था, वहां भी एक दलित परिवार के साथ रात भर बंदूक की नोक पर महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया। लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं, और ऐसी घटनाओं के संदर्भ में ये गृह मंत्री ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं तो क्या समझा जाए इन्हें। लेकिन यहां एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा कि गलती नहीं है गृह मंत्री की। गृह मंत्री उसी जुमले को आगे बढ़ा रहे हैं जो प्रदेश की मुखिया बोलती है। प्रदेश की मुखिया के भी यही शब्द होते हैं कि हमारे हाथ में जादू की छड़ी नहीं है कि इस प्रदेश में स्वराज की स्थापना कर सके। तो ये उसी परिपाटी को आगे बढ़ा रहे हैं। इनके खान मंत्री कहते हैं हम अवैध खनन नहीं रोक सकते। गृह मंत्री कहते हैं कि अगर जब ये आपदा आई है किसानों वाली, उस टाइम किसी ने आत्महत्या कर ली तो कहते ही कोई पेड़ से लटक कर मर जाए तो हम क्या करें। ये ऐसे जिम्मेदार इस प्रदेश के मंत्री हैं जो इस तरह की सरकार को चला रहे हैं। दूसरी तरफ मुझे लगता है कि वो चेहरा बदल गया। जिस मुख्यमंत्री ने, जिस वसुंधरा राजे ने उस गहलोत सरकार के समय लगातार ये कहा कि डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में, आज क्या वही मुखड़ा इस प्रदेश का मुखिया है? शर्म आनी चाहिए। लगातार ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, अपराधियों को पकड़ने की बजाय पीठ थपथपा रहे हैं, और बड़ी बेशर्मी से ये कह रहे हैं कि 2 दिन लग जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, हम अपराधियों को पकड़ लेंगे। आप देखिए पिछले 1 वर्ष में जिस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ रही हैं, लगातार हर जिले में, हर शहर में अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। लोकेश जी, 2 दिन वाली बात आप कह रहे हैं, एक विपक्ष के तौर पे इन 2 दिनों में आपका भी कोई नेता इसको लेकर के बोला हो तो आप बता सकते हैं? ये मीडिया में आज आया, क्यों नहीं बोले? लगा करके प्रदेश अध्यक्ष ने, हाँ, इस मामले में खुद प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जी ने इसी नागौर वाले मामले पे आप देखेंगे उन्होंने यही कहा कि कानून का राज खत्म हो चुका है, प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरे तरीके से भंग हो गई है। आप देखिए जब ये घटना घटित हुई उसके तुरंत बाद उन्होंने ये कहा गुरुवार का बयान है, व्यवस्था पूरे तरीके से चौपट हो चुकी है। लोकेश जी, बिल्कुल शुरुआत का है, गुरुवार का बयान है, गुरुवार की घटना है। हाँ, तो गुरुवार के बाद शुक्रवार को ये बयान आ चुका है। अच्छा, सचिन पायलट जी का ये बयान आ चुका है। तमाम अखबारों ने, समाचार पत्रों ने उनकी इस बात को पूरे तरीके से तवज्जो की है कि प्रदेश में जो उन्होंने कहा वो पूरे तरीके से सही है, खत्म हो चुका है, जंगल राज है इस प्रदेश में। ठीक है, राजनीति से नहीं जोड़ रहा। देखिए बात है गृह मंत्री के बयान की, आप बात को समझिए। बात आज जो की जा रही है आपकी बात अपराधों की नहीं की जा रही। पंकज जी प्लीज, अपराधों की बात बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। गृह मंत्री पंकज जी मान रहे हैं कि इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, गलत शब्द चयन किया, हालांकि खुल करके वो नहीं कह पा रहे हैं, फिर भी वो मान रहे हैं सर। हाँ, देखिए ब्रेक से पहले वो कह लीजिए, उसके बाद सवाल करूंगा जी। देखिए कहीं ना कहीं दबी जुबान में पंकज जी ने कहा कि जो शब्दों का चयन था गृह मंत्री का वो ठीक नहीं था, लेकिन खुले रूप में वो ये नहीं बोल पाए कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल एक मंत्री को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे शब्दों के प्रयोग से अपराधियों के हौसले तो बुलंद होते ही होते हैं, लेकिन प्रशासन भी ढीला पड़ जाता है। पुलिस महकमे के अंदर ये संदेश जाता है कि हमारे गृह मंत्री को नहीं पड़ी हुई है, हमारी मुख्यमंत्री को नहीं पड़ी हुई है, तो हम क्यों इतना पेन मोल लें, हम क्यों इतने परेशान हो। अगर वो सख्त रवैया अपनाएं और ये सख्त आदेश जारी करें कि नहीं मैं जिम्मेदारी लेता हूं, अगले 12 घंटे के अंदर सभी अपराधियों को पकड़ा जाएगा, तो क्या मजाल इस प्रदेश की पुलिस की कि अपराधियों को सबके सामने लाकर नहीं खड़ा कर दें। लेकिन वो इस बात के लिए उन्हें पूरी खुली छूट दी गई हुई है कि आप बस रहिए, ये प्रदेश में सरकार ऐसे ही चलता रहेगी। पंकज जी ये तो ठीक कह रहे हैं, संवाददाता जुड़ गया, उनके पास जाऊंगा जी। देखिए
ये लगातार इस बात को कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ, पंचायत का कोई मामला नहीं था। एक बात इनसे पूछना चाहता हूं कि ये पूरे के पूरे सिस्टम का फेलियर नहीं है तो क्या है? आपकी इंटेलिजेंसी कहां गई? आपका सूचना तंत्र कहां गया? आपका पूरा पुलिस तंत्र कहां गया? और जब आप इस बात को कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हो गया वहां पे, बाद में ये करेंगे, पकड़ेंगे, आपको तमाम चीजों का पता था। आपने बिल्कुल सही कहा कि 200 लोग अगर इकट्ठे होकर किसी गांव में जा रहे हैं, कोई फैसले के लिए जा रहे हैं, तो क्या आपके सूचना तंत्र को जानकारी नहीं थी? आपके तमाम लोगों को जानकारी थी, थाना वहां पर था। बावजूद इसके ये घटना इतनी बड़ी घटित हुई और उस घटित घटना पर मरहम लगाने की बजाय आपके मंत्री विश्वास कर रहे हैं, आपके मंत्री ऐसे बेहुदा बयान कर रहे हैं। एक बार दो देखिए, ये बात को छुपाने वाली बात है, या कह सकते हैं कि जो हुआ है अपने फेलियर को, अपनी सरकार को बचाने के लिए तमाम बातें की जाती हैं। ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता जिसमें आपको जानकारी ना हो। वो बात अलग है कि आप चाहते हुए कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। मैंने बहुत सीधे शब्दों में कहा कि ऐसे घुमा फिरा के ये कहने की बजाय कि 2 दिन ज्यादा लगेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, आपके ऐसे बयानों से प्रदेश के हालात और खराब होंगे, आपके प्रदेश में हालात और गंभीर होंगे। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो क्या बतौर कांग्रेस पार्टी, बतौर विपक्ष जो है इस मुद्दे को लेकर के मैदान में उतरेगी? बिल्कुल पूरे तरीके से हम मैदान में उतरेंगे, सड़क पे उतरेंगे। आपने देखा, आपने भी सुना, वहां पर जा रहे हैं और जितनी भी जो भी घटना घटित हुई है उसका ब्यौरा लेंगे और हम इस मामले को पूरे तरीके से उठाएंगे। खड़े हुए हैं।